ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए हम लोग जो लास्ट क्लास में जो किया था उसे रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग नए हेलो सर, जो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अरशद वालेकुम। बोल रहा हूँ। आप अभी स्टार्ट हुई है? जी। जी आप चलिए। म्यूट हो जाइए बस। जी जी जी। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे लाइक जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम है जेडीके, राइट। जेडीके हमें चाहिए होता है। जेडीके जिसका पूरा नाम था जावा डेवलपमेंट किट, राइट। इनिशियली ये सॉफ्टवेयर जो है जावा डेवलपमेंट किट, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। इनिशियली ये सॉफ्टवेयर जो है एसडीके के नाम से आया करता था। इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। नाउ इट इज कॉल्ड जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो जेडीके इंस्टॉल करने का तरीका बताया था लास्ट टाइम कि जेडीके कैसे इंस्टॉल करना है। फिर से एक बार जो लोग नए हैं जल्दी से मैं ये करा दूं कि आप ओरेकल की साइट पे जाओ या गूगल पे सिंपली आप क्या करना, जेडीके डाउनलोड, जेडीके डाउनलोड सर्च कर लो। ठीक है, और यहाँ से जाके आप जेडीके इंस्टॉल कर लो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जेडीके डाउनलोड पे जाएंगे। यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन जो है जेडीके का वो शो कर रहा है, तो आप लेटेस्ट वर्जन जो है जेडीके 14 यही आप डाउनलोड कर लें। ईएक्सी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जीपी डाउनलोड कर सकते हैं। बेटर ईएक्सी आप डाउनलोड कर लें, सिंपली क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और जब ये डाउनलोड हो जाए, मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया, पहले से मैंने डाउनलोड किया हुआ था इसे, तो हमारे पास ऑलरेडी होगा। आप उसे एक्सेप्ट कर लेना और डाउनलोड होने देना। जब डाउनलोड हो जाए तो सिंपली आपको क्या करना, इस तरह का आपके पास फोल्डर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, इससे आप डबल क्लिक करके, अगर वो जिप फाइल आपने डाउनलोड किया हुआ तो पहले उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस तरह से फाइल नजर आएगी, एक्सी फाइल। इससे इस तरह से आप यस करके इससे इंस्टॉल होने देना अपने सिस्टम पे। जब ये इंस्टॉल हो जाए, फिलहाल मैं ये बंद कर देता हूँ, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, ये फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ, आप जो है इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम पे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम के सी ड्राइव पे, ऐसे जब इंस्टॉल करते हैं तो ऑप्शन होता है कि आप कहाँ पे उसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे उसे रखना है, वो आप चेंज कर सकते हैं ड्राइव। आप ध्यान से उसे आप देखते रहेंगे तो पता चलेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर छोड़ देते हैं तो ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फोल्डर होगा, यहाँ पे वो इंस्टॉल्ड होगा। पहले से हमारे पास लाइक जेडीके 1.8 पड़ा हुआ था, अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था जेडीके ये। ठीक है, तो ये इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद दूसरी बात मैंने ये बताया था कि एक काम और आपको ये करना है कि यहाँ जो बिन डायरेक्टरी है, ये बिन डायरेक्टरी, इस बिन डायरेक्टरी का हमें पाथ सेट करना होता है। क्यों? थोड़ा सा भी लौटते हैं फिर से, क्यों पाथ सेट करते हैं। मैंने कहा था कि आपको जेडीके अपने इंस्टॉल कर लिया, जेडीके इंस्टॉल कर लिया, उसका पाथ सेट कर लेंगे या कर लिया। जेडीके बेसिकली हमारे पास जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो इस टूल्स का, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का हमारा पर्पस होता है कुछ इनबिल्ट चीजें या हमारे जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तो कई चीजें हैं, बट दो चीजों की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। जेडीके जब इंस्टॉल करते हैं तो जेडीके आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है और कुछ एपीआईज प्रोवाइड करता है। टूल्स प्लस एपीआईज। टूल्स क्या होते हैं? जेडीके जब इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा होगा एक बिन डायरेक्टरी होता है। इस बिन डायरेक्टरी के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे लाइक जावा सी, अभी मैं दिखलाता हूँ आपको। जावा सी, जावा जार, अपलेट वीवर, जावा डिबगर, जावा, जावा डॉक, जेडीबी। इस तरह से बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टूल्स में कुछ का नाम लिखा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं।
ये आप बिन डायरेक्टरी के अंदर आप देख सकते हो, ये बहुत सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपके पड़े होंगे। ये ऊपर DLL फाइल की अभी बात नहीं कर रहा, क्या होता है अभी बात करेंगे। ये सब जावा, जार, ये सारे आपके जो है सारे टूल्स हैं। जावा डॉक, जावा पी, ठीक है, ये सारे आप देख सकते हो। तो मैंने कुछ ही का नाम लिखा, ये सारे टूल्स पड़े हुए हैं जो आपके जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किया जाएगा। उसी तरह से JDK आपको जो APIs प्रोवाइड करता है। APIs कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। APIs का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। क्लासेस एंड इंटरफेसेस, क्लासेस एंड इंटरफेसेस जिनका प्रोग्रामिंग नया है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप अगर कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो जो इनबिल्ट फंक्शन जैसे होते हैं, C++ में मैंने कहा था कि लाइक इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो आपके डेली के टास्क कराने के लिए, जो लाइक रेगुलर टास्क कराने के लिए पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बना के दिया होता है। अगर C++ की बात करें तो C++ में जैसे किसी मेथड मैसेज को प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ फंक्शन है, scanf फंक्शन है, getch फंक्शन है, राइट, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। तो ये सारे जो है फंक्शन है C++ में पहले से बना के रखा हुआ है। इसे आप कह सकते हो कि C++ के लिए ये APIs है, ठीक है। जावा में क्या है कि जावा में C++ की तरह जो है फंक्शन नहीं है, मेथड नहीं है, यहाँ पे क्लासेस और इंटरफेसेस बना के रखे हुए हैं। उन क्लासेस और इंटरफेसेस को यहाँ पे API कहते हैं। इन क्लासेस के अंदर भी फंक्शन ही होते हैं, जैसे ये फंक्शन की बात कर रहे थे, इस तरह के फंक्शन भी होते हैं, बट डेटा मेंबर भी होते हैं। तो इन क्लासेस और इंटरफेसेस को API कहा जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहा जाता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है, जावा के जो डिफरेंट वर्जन जो हैं, JDK 1.0 से लेकर 14 तक की बात करें तो अलग अलग वर्जन पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लासेस और इंटरफेस जुड़ते गए। मतलब जावा को आसान बनाया गया, रेडीमेड क्लासेस और इंटरफेसेस ज्यादा बना के रखे गए हैं। थोड़ा सा अगर ओवरव्यू आपको दूं, थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू दूं, लाइक JDK का जब फर्स्ट वर्जन जब आया था ना, एग्जैक्ट डेट की बात नहीं कर रहे, ठीक है, 1.0, दैट इज 1.0, जब ये फर्स्ट वर्जन अब आया था जिसका नाम, इस टाइम टोटल जो है नंबर ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस जो API थे ऑलमोस्ट 150 के अराउंड रहा होगा। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैंने राउंड पे कहा, ठीक है, बस समझाने के लिए बातों को कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कोई आपसे नंबर नहीं पूछेगा ये कि कितने API कितने क्लासेस और इंटरफेस थे। 1.1 जब आया, 1.1 था, तो यहाँ पे आपके अराउंड थोड़ी देर के लिए 200 इस तरह से क्लासेस हो गए। JDK 1.2 जब आया, 1.2 जब आया तो यहाँ पे अराउंड 400 क्लासेस और इंटरफेस हो गए। और यहाँ पे जावा का नाम, जो लोग पुराने होंगे उनको पता हो, जावा 2, पहले बुक्स वगैरह में जावा 2 लिखा हुआ आता था, तो जावा 2 कहा जाने लगा। जावा 8 आया तो जावा 8 लिखा हुआ होता है। उसी तरह से इस तरह से होते हुए JDK जब 4 आया, 1.4 आया, 1.4 आया, तो यहाँ पे जावा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को कहा जाने लगा JSE, जिसका नाम है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, सेकेंड जो टाइप है जावा का, उसका नाम है JEE, दिस इज कॉल्ड जावा जावा एंटरप्राइज एडिशन। एंड थर्ड दैट इज कॉल्ड JME, दिस इज कॉल्ड जावा मोबाइल और माइक्रो एडिशन, जावा मोबाइल और माइक्रो एडिशन। तो ये JDK जब 1.4 जब आया तो यहाँ पे जावा जो है डिवाइड किया गया। क्या है कि जावा इनिशियली जब बनाया गया था ना, फर्स्ट टाइम, जब हिस्ट्री पढ़ोगे, मैं हिस्ट्री और उसके फीचर्स वगैरह पे भी नहीं जा रहा, अननेसेसरी जो टेक्निकल बातें हैं, जो काम की बातें हैं, वो बातें कर ले हम लोग, वो सीख ले, ठीक है। उसके जो फीचर्स क्या है अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप जावा पढ़ लोगे, राइट। अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ उसके फीचर क्या है तो थोड़ा सा कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी।
तो जावा जब फर्स्ट टाइम जब मार्केट में आया था, उसका पर्पस लाइक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, लाइक फ्रीज हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जो होता है उनको बेसिकली डेवलप करने के लिए यूज किया जाता था। बट धीरे धीरे जावा इतना पॉपुलर आया, लाइक बाद में चलकर जब इंटरनेट आया, ये तो 1990 में आ गया था आपके अराउंड जावा, बाद में इंटरनेट जब आया तो इंटरनेट को भी सपोर्ट करने के लिए जावा को मार्केट में आना था। तो आगे चलकर उसने जेईई जावा इंटरप्राइज एडिशन भी अपना लॉन्च करा, जिसके थ्रू लाइक हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। जेई कोर जावा आप कह सकते हो, कोर जावा है, या जिसके थ्रू हम लोग कोर लेवल के एप्लीकेशन बनाते हैं। जेई जावा इंटरप्राइज एडिशन, इंटरप्राइज नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, इंटरप्राइज किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। तो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा, जिसके थ्रू बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरप्राइज एडिशन। तो जावा के एडिशन जेई हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत लंबा चलेगा हमारा ये जावा की कहानी। जावा के क्लासेस बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। तो इंटरप्राइज लाइक सर्वलेट, जेएसपी है ना, ईजेबी, हाइबरनेट, जेएसपी, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। फ्रेमवर्क, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो धीरे धीरे सारा हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। मोबाइल एडिशन, ये माइक्रो एडिशन है। मोबाइल एडिशन भी स्पेसिफिक एडिशन है जो लाइक एंड्रॉइड की तरह है, जो मोबाइल के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो ये जावा के 3 एडिशन हैं जो 1.4 में डिवाइड हो गए थे। इस तरह से होते होते ना आपका जो है 1.5 आया, 1.6 आया, हम लोग जो 1.9, 1.10 इस तरह से ना करके जेडीके अब 14 तक पहुंच चुके हैं। तो 14 तक आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा होगा। तो चेंज क्या होता है? बेसिकली चेंज होता है इसके नंबर ऑफ एपीआईज। जो क्लासेस और इंटरफेसेस की जो बात कर रहे थे, लाइक 150 था, उसके आगे चलकर 211 हो गया, 400 हो गया, अब 7000 के अराउंड भी एग्जैक्ट अगर अभी सर्च करें तो लाइक 7000 के अराउंड जेडीके 1.14 क्लासेस और इंटरफेस हो गया हो। ठीक है, तो जेडीके हम लोग 14 की बात करें, अपडेटेड वर्जन की बात करें। हालांकि इंडस्ट्री में अभी तक हम हमारा प्रोजेक्ट की बात करें तो हम लोग जेडीके 1.8 ही यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं लोग जेडीके 9 यूज कर रहे हैं, बट मार्केट में आ चुका है लाइक 14। तो कुछ फीचर होंगे लाइक मेजर चेंज अगर बात करें तो लाइक 1.4 के बाद 1.5 पे मेजर चेंज था, बहुत सारी नई चीजें आई। क्या नई चीजें थी डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 1.5 में क्या स्पेसिफिक आया। ठीक है, उसी तरह 1.8 में फिर बहुत खास चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद जेडीके 9, 11 में भी थोड़े थोड़े चेंज हुए, इस तरह से हम लोग 14 तक पहुंचाए हैं। तो बहरहाल हमारे पास जेडीके 14 पे है, जेडीके हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया और आपके सिस्टम पे अब जेडीके पड़ा हुआ है जो आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए चाहिए होगा। सयाक, हमारी आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कंफर्म करो। आ रही है सर, सही से आ रही ठीक है, जी। तो जेडीके, जेआरई एंड जेबीएम बात करेंगे। मोर डिफरेंस जेडीके पीआई सिंपल जावा प्रोग्राम। तो मैं फिर से चल जाता हूँ, डायरेक्ट प्रोग्राम पे आते हैं, सिंपल प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रोग्राम देखा था, आज फिर से मैं एक दूसरा प्रोग्राम करता हूँ। कुछ लोग कहा था नोट पैड यूज कर लें, नोट प्लस प्लस यूज कर लें, तो मैंने कहा था कोई भी प्लेन एडिटर ओपन कर लो। ठीक है, कोई भी एडिटर ओपन कर लो, वहाँ पे अपने प्रोग्राम आप चला सकते हो। तो जावा प्रोग्राम करने के लिए एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, करने के लिए हमने एक नोटपैड ओपन किया और इससे जावा का प्रोग्राम छोटा से छोटा प्रोग्राम भी होगा तो इस तरह से हम लोग मिनिमम लिखेंगे। लाइक क्लास, क्लास एक कीवर्ड होगा, क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्लास का नेम कुछ देंगे, लाइक क्लास का नेम हमने ए दिया, एंड देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या होता है, क्यों लिखते हैं ये सारी चीजें, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। कुछ चीजें अभी आपको मान के चलना पड़ेगा, जो लोग नए हैं थोड़ा सा रट के चलना पड़ेगा अगर कहें तो, है ना। आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। अभी अगर सारी बात बताऊं तो अननेसेसरी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या था, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो जो काम की चीजें होंगी, जो समझने वाली चीजें होंगी, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा, और जब सही टाइम आएगा तो बाकी चीजों के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। बहुत लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जावा को पढ़े हुए हैं, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं तो उनको पता है ऑलरेडी, बट मैं उस लिहाज से लेकर चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं आती है, बस आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है, तो मैं उस तरह से, उस लिहाज से मैं चल रहा हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आप ये एक फंक्शन लिखेंगे, सारे जो है स्मॉल लेटर भी रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड देन मेन, सारा स्मॉल लेटर पे ही रहेगा।
स्ट्रिंग का एस सिर्फ हमने कैप्स लिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेट में शायद चेंज दिक्कत हो आप लोगों को समझने में, तो मैं सर इसको हाँ सर केस सेंसिटिव है जावा। बिल्कुल केस सेंसिटिव है। हाँ ओके सर, थैंक यू। ये तो ज्यादा फैंसी हो गया। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कौन सा सिंपल फॉन्ट होता है भाई, पूरी कर। ठीक है, क्लास ए मैंने लिखा और क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखा और मैंने कहा एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट कराना है। C++ में आप लोग प्रिंटफ स्कैनफ के थ्रू करते थे, उसी तरह से यहाँ पे हमने सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराने के लिए system.out.println हमने यूज किया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक सेकेंड मैसेज नहीं, चलो एक ही मैसेज में बात करते हैं। तो एक सिंपल सा हमारा प्रोग्राम ये हो गया, क्लास ए से हमने इसे सेव किया हुआ है। ठीक है, क्लास ए हमने नाम दिया हुआ है। ध्यान रहे क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। क्लास का नेम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, फिलहाल मैंने ए लिया, आप ABCD जो भी आपको टेम कुछ भी लेना, अपना नाम लेना आप ये ले लें। पब्लिक एडिट सारे स्मॉल लेटर में, स्ट्रिंग का एस कैप्स में होगा, ये आप कुछ भी ले सकते हो। फिर ये एरे का सिंबल है, इसी तरह से एरे का सिंबल आपको यूज करना है। एरे क्या होता है वो भी बात करेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप सेव करेंगे, फाइल पे जाएं, सेव एज, कहीं पे भी आप रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ऑनलाइन क्लासेस, मैंने सपोज दैट सेकेंड क्लास जावा, इसके अंदर एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम है प्रोग्राम्स, एंड प्रोग्राम्स के अंदर मैंने इसे सेव कर दिया। कन्वेंशन है, रूल नहीं है, कन्वेंशन में बोल रहा हूँ कि जो आपने क्लास का जो नाम दिया हुआ है, क्लास का नाम आपने ए लिया हुआ है, तो ए नेम से ही उसे सेव करेंगे। ए डॉट जावा, एक्सटेंशन उसका जावा होगा, ए डॉट जावा से आपने इसे सेव कर लिया। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपाइल करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, आप उस डायरेक्टरी तक जाएंगे जहां पे आपने सेव किया हुआ है। तो मैंने डेस्कटॉप के अंदर जो है ऑनलाइन क्लासेस नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर जो है क्या था, आज का डेट शायद मैंने डाला हुआ था, जावा प्रोग्राम्स, और इसके अंदर शायद मैंने इसे सेव किया हुआ है। चलो अगर यहाँ पे नहीं भी सेव किया तो मैं यहीं पे सेव कर लेता हूँ, शायद कहीं और सेव कर लिया था। जावा प्रोग्राम सेव एज, सेकेंड क्लास के अंदर सेव किया था, कोई नहीं, सेकेंड क्लास के अंदर चले जाते हैं। कहीं भी रख लो, चलो इतना टिपिकल नहीं करना, आप सिंपली चलो डेस्कटॉप में रख लो थोड़ी देर के लिए। डेस्कटॉप में इसे आपने ए डॉट जावा के नाम से रख लिया, ए डॉट जावा के नाम से सेव कर लिया। सेव साइड, आप जब सेव करेंगे तब क्या करना, डबल कोट से आप ये करना। किसी किसी ओएस में क्या होता है, कभी कभी वो डॉक या कोई अलग फॉर्मेट फिर होने रहता है, तो ए डॉट जावा डॉट कुछ उसे बना देता है। तो सेव साइड के लिए आप क्या करो, उसे डबल कोट के अंदर रख लो, सब सेव करें। ठीक है, ये सेव कर लिया मैंने। उसके बाद फिर आप उस फोल्डर पे आ जाओगे जहाँ पे थे, फिर से मैं आता हूँ, CD, मैंने कहा कि डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर है। यहाँ पे जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मैंने बताया था जावा सी कमांड होगा और क्लास का फाइल देंगे जावा सी ए डॉट जावा, तो इससे आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। यहाँ पे कंपाइल नहीं हुआ। जावा सी मैंने कहा टूल है, जब JDK इंस्टॉल करते हैं तो JDK के अंदर जो है बिन डायरेक्टरी पे पड़ा होता है, JDK के अंदर बिन डायरेक्टरी के अंदर पड़ा होता है, तो उस डायरेक्ट
टूल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ओएस के साथ लिंक कराना होता है। आपको ओएस को बताना होता है कि आपके टूल्स कहाँ पे रखे हुए हैं, कहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी जावा सी को आपका ओएस नहीं जानता तो इसे बैड कमांड बता रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि आपको पाथ सेट करना होगा, पाथ सेट करना होगा आपके उन टूल्स की, जो जावा के जो टूल्स है उनका पाथ सेट करना होगा। तो लास्ट डे हमने क्या करा था, सेट पाथ इक्वल टू, जो यहाँ पे आपका ये रखा हुआ है वहां पे जाकर आप कॉपी कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जावा और JDK 14 ये रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका बिन डायरेक्ट, यहाँ तक का पाथ हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। इस तरह से लिखते हैं सी सेट पाथ इक्वल टू दी। अच्छा, बहुत लोग जो जावा को आइडिया को पता है उनको लग रहा हो कि ये नोटपैड में इतना पुराना तरीका से ऐसे क्यों जावा प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए, सिखाने के लिए ये यूज कर रहा हूँ नोटपैड, या इस तरह से प्लेन बिल्कुल पुराने अंदाज से कर रहे हैं। आजकल ऐसे कोई नहीं प्रोग्राम करता, आजकल बहुत सारे हमारे पास एडिटर हैं, IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, राइट। उसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम करते हैं, एक्लिप्स है, नेटबीन है, ठीक है। तो इन सारे चीजों को यूज करते हैं, तो वो सारे हम लोग भी वही सब यूज करेंगे, बट इनिशियल कुछ दिनों के लिए, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि अंदर होता क्या है, क्या चीजें उसके अंदर चल रही होती है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक प्रोग्राम अभी कुछ दिनों के लिए इस तरह से कर रहे हैं, फिर हम लोग फिर आईडी हम लोग भी यूज करने वाले हैं। तो ये पाथ सेट कर लिया, ठीक है। पाथ सेट किया तो फिर अब अगर आप जावा सी आप टाइप करेंगे जावा सी, तो आपका ये मैसेज यहाँ पे शो करेगा, दैट मीन्स आपका ये पाथ सेट है। इस तरह से पाथ सेट करने के साथ दिक्कत क्या था कि आपने इसे क्लोज किया ना, क्लोज किया, अब दोबारा से आप अगर यहाँ पे आते हैं, दोबारा से फिर से अगर आते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और इस बार फिर से आप टाइप करते हैं जावा सी, आपको जावा फिर से बैड कमांड शो करेगा, क्योंकि वो टेम्पररी था, पर्टिकुलर इस कंसोल, इस विंडो के लिए ही वो काम करेगा, इसके बाद वो काम नहीं करेगा। तो बेटर है कि आप एक बार अपने सिस्टम पे परमानेंट उसे पाथ सेट कर दें, ठीक है, ताकि आपको डेली उसे आपको सेट ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या है, आपका बिन तक का पाथ को आप कॉपी कर लेना, इसे कॉपी कर लेना, और इससे अपने माई कंप्यूटर में जाके अपने ओएस पे देख लेना अपने अपने हिसाब से, ठीक है। मेरा यहाँ पे जिस कंप्यूटर है, प्रॉपर्टीज पे जाओ, अब प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा यहाँ पे एडवांस सेटिंग, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वायरमेंटल वेरिएबल, ठीक है। एडवांस सेटिंग के अंदर इन्वायरमेंटल वेरिएबल, यहाँ पे आपका जो है एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल ऑफ एक सिस्टम वेरिएबल होता है, एक यूजर वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल। आप दोनों में से कहीं भी पाथ सेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे करते हैं तो उसका मतलब है कि अभी आपके सिस्टम पे जो लॉगिन है उसके लिए काम करेगा, बट जो लोग लाइक ऑफिस वगैरह पे जो काम कर रहे हैं, है ना, एक कई यूजर बना होता है, कई यूजर बना होता है आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो सारे यूजर के लिए अगर वो काम करे, ठीक है, अगर सारे यूजर के लिए काम करे, आपका एक बार पाथ सेट किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको सिस्टम वेरिएबल पे उसे पाथ सेट करते हैं। तो फिलहाल हमारा पर्सनल लैपटॉप है, मैं ही इसे यूज कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे इसे पाथ सेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पाथ वेरिएबल नेम पे, और यहाँ पे उस पाथ को पेस्ट कर देंगे, सेमीकोलन एक लगा दिया एंड पे, ठीक है, और इसे ओके कर दिया। ये ओके, ये पाथ परमानेंट सेट हो गया। अगर मैं अब इससे आज के बाद कभी भी, जब तक हमारा ओएस फॉर्मेट नहीं होता है, जब तक नए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं डालेंगे, तब तक ये हमारा वो पाथ तो रहेगा। जब भी हम जाएंगे जावा सी टाइप करेंगे, आपको ये पाथ मिल जाएगा, क्योंकि आपने परमानेंटली उसका पाथ सेट कर दिया है, सारे टूल्स का पाथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया है। तो चलिए, पाथ सेट हो गया, अपने फोल्डर पे हम लोग पहुंच गए। फोल्डर पे पहुंचने के बाद मैंने कहा कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आप क्या होगा, अपने जावा सी यूज करेंगे, a.java, ठीक है, a.java यूज करेंगे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। यहाँ पे जावा पे क्या होता है कि दो स्टेज होता है। कल जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था, मैंने कहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक हिस्ट्री है। इसी जमाने में क्या होता था कि मशीन लैंग्वेज में कोडिंग किया जाता था, फिर असेंबली लैंग्वेज आया, है ना, फिर C++ मिडिल लेवल लैंग्वेज आया, फिर लाइक हम लोग 4th जनरेशन लैंग्वेज जावा C++ वगैरह की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर गए, जैसे जैसे हायर लेवल लैंग्वेज पे गए, ठीक है,
तो जो हाई लेवल लैंग्वेज जो मशीन को समझ में नहीं आता, मशीन को अब भी जो है 0 एंड 1 समझ में आता है, बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ वो समझता है। बट हमने प्रोग्राम तो हमने जावा में लिखा हुआ है, तो उसको मशीन तक पहुंचाने के लिए, मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए बेसिकली हम एक कमांड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं होता, यहाँ पे जावा पे 2 स्टेज में काम होता है। जावा सी से जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो कंपाइल होने के बाद यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फाइल बनता है जिसको बोलते हैं क्लास फाइल। क्लास फाइल जो बनेगा अभी, जैसे जावा सी ए डॉट जावा आपने करा तो आपका एक न्यू फाइल बनेगा जिसका नाम होगा ए डॉट क्लास, एंड देन फिर उस ए डॉट क्लास को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे जावा कमांड, एंड देन जावा ए यूज करेंगे। तो वो क्या होगा, वो आपके जो है इंटरनली मशीन लैंग्वेज में 0 1 में कन्वर्ट है। जावा मतलब हम जेवीएम को इन्वोक करते हैं। जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, बात करेंगे हम लोग आराम से। तो उसको इन्वोक करते हैं और आपका जो ये क्लास फाइल था, जो इंटरमीडिएट कोड था, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपका जो फिर जो रिजल्ट को फिर से आपके फॉर्म में ही शो करता है। जावा करा ये आपका ये आउटपुट, सॉरी क्या हो गया, जावा सी ए डॉट जावा, जावा ए, जावा सी ए डॉट जावा ही था ना हमारा, कंपाइल कर लिया और जावा ए से हमने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। कुछ हमने गलती किया होगा प्रोग्राम में कुछ, तो इस वजह से हमारा क्या ये एरर आ रहा है। एरर क्या है, एरर है कि एक, ओहो बड़ा इशू, 5-10 मिनट रह गया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग म्यूट कर लें, जो भी है म्यूट कर लें जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या किसी का माइक ऑन है। एक बार मैं फिर से देखता हूँ। क्लास का नाम ए था, क्लास ए डॉट जावा, इसे मैंने सेव किया। डेस्कटॉप पे सेव कुछ ऑनलाइन क्लासेस इसके अंदर डाल दिया, और यहाँ पे चलो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही डाल दिया। फिर से इसे मैंने ए डॉट जावा से मैंने इसे सेव कर दिया। कुछ गलत हो गया होगा सेव करने के टाइम पे, इस वजह से वो उसको क्लास फाइल ही मैं बताता हूँ क्या इशू हो रहा था। ए डॉट जावा से आपने इसे सेव किया, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में आए और जावा सी करके ए डॉट जावा आपने करा। डेस्कटॉप में नहीं बल्कि अब हमारा जो है ऑनलाइन क्लासेस और CD एक बड़ा हुआ जावा सी ए डॉट जावा, इसे कंपाइल किया, कंपाइल हो गया एंड जावा ए करेंगे तो आपका फिर ये क्या दिक्कत हो रही भाई, इंस्टॉलेशन एंड ये JNI error code, प्लीज चेक योर इंस्टॉलेशन एंड ट्राई अगेन। कुछ इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ गया क्या, एक मिनट। सेट पाथ इक्वल टू प्रोग्राम फाइल्स जावा, हम लोग चला भी चुके थे JDK, प्रोग्राम फाइल्स जावा। थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, JDK और इसका बिन तक का पाथ सेट कर देता हूँ, JDK 1.8 का ए डॉट जावा, जावा ए, ठीक है। कुछ इशू रहा होगा माइनर सा, देख लेंगे हम लोग, अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या था वो, ठीक है। वो काफी टिपिकल सा एरर आ रहा था, JDK 14 के साथ कुछ ये होगा। तो सिंपली आपने कंपाइल किया ए डॉट जावा, आपका कंपाइल हो गया, उसके बाद फिर ये आपके आउटपुट आ गया जावा, ये आपने किया, आपको हेलो आउटपुट आपको सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी आपने लिखा था, कल मैंने कहा था कि आप क्या करना कि एक बार इसे ट्राई करना किसी दूसरे नेम से सेव करने के लिए। थोड़ी देर के लिए इस क्लास का नाम मैंने टेस्ट लिया हुआ है, और चलो इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एक और मैसेज प्रिंट करा दिया साथ में, दिस इज इजी, इट्स सेकेंड प्रोग्राम, ठीक है।
इसको मैं इस बार सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव एज, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। इससे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, टेम्प के नाम से सेव कर रहा हूँ, टेम्प डॉट जावा के नाम से, टेम्प डॉट जावा। चलो मैं कहीं और रख लेता हूँ, डेस्कटॉप में रख लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करा, क्या किया, टेम्प डॉट जावा, क्लास का नाम टेस्ट है, बट हमने उसे सेव कर दिया टेस्ट डॉट जावा के नाम से, टेस्ट डॉट जावा के नाम से। अब जब आप जाएंगे जावा सी, आपने कंपाइल किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था कि आप किसी भी नेम सेव कर सकते हो। यहाँ पे रखा था मैंने जावा सी टेम्प डॉट जावा। आप कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, कंपाइल हो गया आपका। लेकिन जब जावा आप टेम्प करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये नहीं चलेगा, बोले क्लास फाइल नोट फाउंड, बोला कुड नॉट फाइंड लोड दी मेन मेथड। आपने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, लेकिन जब आपने रन कराया तो वो फाइल आपको मिला नहीं। ऐसा क्यों हुआ? बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपने क्लास फाइल जो बनाया था ना, क्लास फाइल का नाम आपने लिया हुआ था जावा टेम्प, टेस्ट लिया हुआ था, और टेस्ट लेने के आपने इसे सेव कर दिया टेम्प से। लेकिन जो क्लास फाइल जो बनेगा, वो क्लास फाइल ऑलवेज जो है वो क्या होता है, आपके क्लास फाइल से बनता है। तो यहाँ पे देखो आपने टेम्प जो लिया था, लेकिन क्लास का नाम जो है वो टेस्ट से बना है, क्योंकि अपने क्लास का नाम टेस्ट लिया था। तो जो जावा इंटरप्रेटर जो है, जावा जो है वो इस क्लास फाइल को ढूंढता है, तो क्लास फाइल टेम्प नाम से तो है नहीं, तो इसलिए नहीं मिला उसे। तो आप अगर चलाना चाहते हो तो जावा, फिर अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका आउटपुट। लेकिन 2 स्टेप हो जाएगा ना, अगर अलग नेम यूज करते हैं तो कंपाइल करने के लिए अलग यूज कर रहे हैं, रन कराने के लिए अलग नेम यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंशन है कि उसी नेम से सेव करते हैं जिस नेम से हमने क्लास का नाम लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पिछला क्विक रिवाइज करने में हमारा टाइम चला गया। अगर अब तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि टाइम आउट हो रहा है, 40 मिनट ऑलमोस्ट होने वाला सर है। हाँ, सर अगर जब कंपाइल कर रहे थे तो जावा सी डॉट, अगर जावा सी टेस्ट डॉट जावा कर देते तब होता कंपाइल? टेस्ट डॉट जावा नहीं, क्योंकि आपने सेव किया हुआ था फिर टेम्प डॉट जावा से, तो टेस्ट नाम की फाइल ही नहीं मिलती कंपाइलर को। जिस नाम से आपने रखा वो फाइल नहीं मिलती, तो फाइल नहीं मिलती तो कंपाइल किसे करता? ओके समझ रहे सर। बात? और सर वो उसमें जब एडवांस सेटिंग में आपने जब पाथ सेट किया था, हम्म। उसमें लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाया था, अगर वो सेमीकोलन ना लगाए तो क्या पाथ सेट नहीं होगा? हाँ, उसके बगैर भी हो जाता है, लेकिन मान लो कि हमें बहुत सारा पाथ सेट करना होता है, हमें अभी फिलहाल हम जावा के पाथ सेट कर रहे हैं, आगे चलकर किसी और का पाथ सेट करना होगा, तो उसको अलग करने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए सेमीकोलन लगाना बेटर है, ठीक है। सेमीकोलन लगाना पड़ेगा उस हाल में, तो हम लोग सेफ साइड ओके के सर। लिए एक ही पाथ हमारा है, तो फिर भी हमने उसे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जावा सी क्यों लिखते हैं कंपाइल टाइम पे? जावा सी, जावा ने यही बताया हुआ है, जेडीके जब आपने इंस्टॉल किया तो जेडीके के अंदर जो टूल जो पड़ा हुआ है जावा सी के नाम से ही है, तो जावा सी अच्छा। ही कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसी टूल को यूज करना है। ये हमारी आपकी मर्जी नहीं है, ये जावा जिन लोगों ने बनाया है उनकी मर्जी है, उनके हिसाब से चलना होगा, आपको जावा सी ही यूज करना पड़ेगा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? और ठीक है फिर, ठीक है। ये वीडियो जो है, जिसको डाउट हुआ या किसी को कम समझ में आया, तो मैं अपना चैनल ही बनाया हुआ है, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। आप उस चैनल को क्या करना, पहले सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, एंड फिर उसे आप देख लेना। जिनको समझ में नहीं आया, जिनको थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से दे लिया, जल्दी जल्दी लेने का मकसद था कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए। और चूंकि ये आपके पास ये चीज़ें सब अवेलेबल होगा ऑनलाइन, तो आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं, अगर कुछ स्किप हो गया, कुछ माइंड पे अगर नहीं आया। इसी क्लास फिर से मतलब अल्टरनेट कल के बाद परसों करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना तो हमने लास्ट क्लास में भी किया, बट एक रिवाइज कर लिया जो कुछ नए थे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो टाइम ड्यूरेशन इसका बढ़ा सकते हैं थोड़ा? हाँ, टाइम क्लास बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ाएंगे। अभी मैंने कहा था कि 40 मिनट्स का अभी सिर्फ कर रहे हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद हम लोग क्या करेंगे, 40 मिनट्स का 2 सेशन कर लेंगे। अभी ये जूम जो है प्री ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं, तो 40 मिनट्स एक्सपायर हो जाता है, बट हम लोग मतलब फर्दर फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग अभी जुड़ ही रहे हैं और लोग आ रहे हैं, तो मैं अगर आगे बढ़ जाऊं तो बाकी लोगों को दिक्कत होगी।
जी कुछ जी दिनों सर। के लिए फिलहाल स्लो हैं, फिर करेंगे हम लोग, एक्सटेंड करेंगे टाइम। सर कमांड प्रॉम्प्ट में जब पाथ सेट कर रहे हैं हम्म। तो उसमें कोई एरर नहीं दे रहा है, लेकिन जावा सी जब चला रहे हैं तो वो वही कमांड का एरर दे रहा है। नहीं, क्या एरर दे रहा है? अभी तो एरर दे रहे हैं ना, और पाथ चला गया नहीं उस जब जेडीके 14 का कुछ ये रहा होगा, उस पर हम लोग अभी नहीं गए। पाथ उसमें भी चलेगा, आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है ग्लोबल सेट करो, उससे भी चलेगा। आप यहाँ पे टेम्पोररी फाइल यहाँ पे सेट करो, इससे भी चलेगा। आप अपने सिस्टम पे ट्राई करना, वो चलेगा। अभी कुछ ना सर कुछ अपने कंट्रोल। सिस्टम पे ही मैं अपने सिस्टम की बता रहा हूँ कि जब मैं सेट पाथ कर रहा हूँ हाँ हाँ तो कमांड प्रॉम्प्ट पे वो उसमें कोई एरर नहीं दे रहा, लेकिन जब जावा सी चला रहे हैं तो वो नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड का एरर दे रहा है। हाँ, मतलब पाथ वर्जन सेट नहीं चेक हुआ कर ना। रहा हूँ तो वो बता दे रहा है। हाँ, पाथ सेट नहीं हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि पाथ सेट नहीं हुआ, तभी वो शो कर रहा है। वर्जन उसका अगर सर आप कोई ट्रैक करने का है कि कैसे कहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है? हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा। एक बार उसे आप क्या करना, इन्वायरमेंट वेरिएबल जो सिस्टम वेरिएबल जो अपने पाथ ऊपर वाले पे जो किया था ना पाथ सेट, एक बार जी नीचे वाले पाथ सेट करके रखो। जो मैंने कहा कि लाइक आपको मल्टीपल यूजर हैं, सारे यूजर्स के लिए अगर वो चलाना है, तो वहाँ वहाँ पे एक बार आप उसे डाल के देखो पाथ। ये तो चलता था, अभी मैं थोड़ा सा काफी दिनों के बाद कर रहा हूँ, तो मैं भी देख के ताजुब कर रहा हूँ कि क्यों नहीं चला। ये तो कई बार मैं चला चुका हूँ इस तरह से पाथ सेट करके। तो एक्सपेरिमेंट करना, अगर नहीं ठीक होगा फिर भी तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना।